हे गाइस, वेलकम टू वाईफाई क्लासेस। माय नेम इज़ गौरव तिलथी और दोस्तों आपकी हेल्प करने के लिए मैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का इंपॉर्टेंट पार्ट लेकर आया हूं। दोस्तों कल मैंने एक पार्ट वन बनाया था, लेकिन आज मैं दोस्तों पार्ट टू से ए से स्टार्ट कर रहा हूं सीरीज, ताकि आपको भी हेल्प मिले और आप सीक्वेंस में खत्म कर पाए कि ए सीरीज खत्म, फिर बी, फिर सी, फिर डी, ऐसे पढ़ेंगे अपन, पूरा जेड तक कवर करेंगे। मैं कोशिश करूंगा, अगर पसंद आएगा आपको कमेंट में बताना, अपन कंटिन्यू करेंगे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। देखो भाई, इंपॉर्टेंट बात यह है कि पहला वर्ड देखो, इसका मतलब है अबेट। इसका मतलब क्या होता है? टू बिकम लेस इंटेंस और वाइड स्प्रेड। कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा, मतलब जो उसकी जिसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है, मतलब जो पहले बहुत ज़्यादा मार्केट में चल रही थी लेकिन उसका वर्चस्व थोड़ा कम हो गया है, उसका मार्केटिंग थोड़ी कम हो गई है, उस तरीके से उसको बोलते हैं अबेट। कोई चीज़ कम होना। एग्जाम्पल बता रहा हूँ, जैसे अभी मार्केट में वो चल रहा था ना, पर्ची पर्ची पढ़ लेता था वो धीरेन्द्र धीरेन्द्र शास्त्री, जो हनुमान जी के भक्त हैं। तो भैया वो पूरा पर्ची अर्ची पढ़ लेते थे, तो बीच में भयंकर वायरल हो रहे थे वो। लेकिन अब उनका थोड़ा सा वर्चस्व थोड़ा कम हो गया है। अब मार्केट में प्रयागराज के IIT बाबा चल गए हैं, वो लड़की मार्केट में चल रही है, तो इनका वर्चस्व बढ़ गया। लेकिन उस धीरेन्द्र शास्त्री का थोड़ा थोड़ा अभी इतना ज़्यादा वायरल नहीं हो रहा है वो, तो उनकी इंटेंसिटी कम हो गई, मतलब अबेट हो गया है ना। याद रहेगा, इंपॉर्टेंट। ऐसे मैं इसलिए एग्जाम्पल देकर समझाऊंगा। दूसरा, अबेट्योर मतलब होता है दोस्तों अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लॉटर्ड फॉर कंजप्शन एज फूड। अबेट्योर मतलब होता है भूचड़ खाना, हिंदी में उसको बोलते हैं भूचड़ खाना, जहाँ ऐसे गाय बैल, इनको भैंस में इनको मारा जाता है ताकि इनकी चमड़ी निकाल कर कहीं बैग बन रहा है, कहीं पर्स बन रहा है, कहीं कुछ बन रहा है। तो जहाँ जितने भी ये बोलते हैं ना, गाय की हत्या हो रही, गाय कट रही है, गौ माता को काट देते हैं, तो वो वहाँ उसको अबेट्योर बोलते हैं। अबेट्योर बहुत अच्छा वर्ड है, आपको पता होना चाहिए। इसका कैच बस इतना है कि डबल बी और डबल टी आता है इसमें, डबल बी डबल टी, तो ABB8 डबल TOIR। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि प्री में दो नंबर के दो क्वेश्चन तो पक्के आते हैं, और मेंस में भी दो तीन क्वेश्चन आते हैं 3-3 नंबर के फ्री के नंबर, इसलिए थोड़ा स्पेलिंग पर ध्यान रखा करो, है ना। बिल्कुल आपकी हेल्प करूंगा, बिल्कुल कंप्लीट चीज पढ़ेंगे अपन। तीसरा, अबोट मतलब होता है दोस्तों अ सुपीरियर ऑफ अ मोनेस्ट्री। जैसे दोस्तों कोई चर्च होता है, कोई टेंपल होता है, वहाँ एक पुजारी बैठे होते हैं। चर्च में जो प्रीस्ट होता है, जो पादरी बोलते हैं उसको, तो वो जो हेड होते हैं, जो वो देखते हैं ना, तो चर्च में जो सुपीरियर बंदा होता है मोनेस्ट्री का, उसको बोलते हैं अबोट, जिसको हिंदी में बोलते हैं मठ अधिकारी। तो अबोट अच्छा वर्ड है ये दोस्तों। गंदा लगता है ये, एकदम एग्जाम में जाएगा ना तो अच्छों को पता नहीं चलेगा कि अबोट होता क्या है, लेकिन भाई ये वोकेबलरी का पार्ट है, और नीतू मैडम की बुक में भी और सारे PYQ में ये वर्ड आता है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। तीसरा हो गया। चौथा, एब्रिविएट मतलब तो आपको पता है दोस्तों, टू रिड्यूस टू अ शॉर्टर फॉर्म। सिंपल सी बात है कि पहले अपन जैसे ऐसे लिखते हैं, इसरो को क्या लिखते हैं? ISRO। ये शॉर्टर फॉर्म है, इसका पूरा फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन शॉर्ट में अपन क्या लिख रहे हैं? इसरो। इसी तरीके से अपन क्या लिख रहे हैं? वो DRDO छोटा लिख रहे हैं ना, है ना। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या लिख रहे हैं अपन? SBI। इसका मतलब ये शॉर्टर फॉर्म है, इसी को बोलते हैं दोस्तों एब्रिविएट, है ना। इंपॉर्टेंट है। इसी का आगे वाला वर्ड है दोस्तों एक इंपॉर्टेंट, ऐसा इसको ऊपर करता हूँ, एब्रिविएशन। ये भी वही है, देखो ये एब्रिविएट है, ये एब्रिविएशन है, तो अ शॉर्टन फॉर्म ऑफ वर्ड ऑफ प्रेज, ये भी वही है, SBI RBI। ये शॉर्ट में जो अपन लिखते हैं ना, शॉर्ट में, उसी को बोलते हैं एब्रिविएशन। ठीक है, आगे देखो। 6 मतलब होता है दोस्तों एब्डिकेट। यहाँ कर देता हूँ मैं इसको, ये अपनी ये फोटो है ना, यहाँ कर देता हूँ ना। ये एब्डिकेट मतलब होता है दोस्तों टू गिव अप वंस अथॉरिटी और थ्रोन। कोई ऐसा बंदा होता है जो अपना राज सिंहासन को त्याग देता है, कोई ऐसा बंदा जो अपनी राजगद्दी को त्याग देगा, कोई ऐसा बंदा जो अपनी पोस्ट को त्याग देगा, उसको बोलते हैं दोस्तों एब्डिकेट। काफ़ी प्यारा वर्ड है, ध्यान रखिएगा। एब्डिकेट, एब्डिकेट आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, इसकी ट्रिक नहीं बना सकते आप। एब्डिकेट मतलब होता है जो अपना कोई राजा होता है, जैसे बाहुबली 2 आपने मूवी देखी होगी, तो बाहुबली 2 में जो प्रभास होता है, प्रभास अपना वो होता है हीरो, तो बाहुबली अपना राज सिंहासन को, उस थ्रोन को, उस राज अभिषेक को, जो राजा बनने की गद्दी, उसको त्याग देता है अपने भाई भल्लाल देव के लिए। अगर आपको थोड़ा भी याद होगा तो वो त्याग देता है, उसको बोलते हैं एब्डिकेट, है ना। अब देखो 7 मतलब होता है दोस्तों 7वां नंबर का एबरेशन। ये भी काफ़ी प्यारा वर्ड है। ये देखो एकदम से वर्ड आता है ना, नहीं बनता ये सड़ी सड़ी चीज़ सबको बनती, ये एकदम से नहीं बनेगा। इसका मतलब होता है डेविएशन फ्रॉम द राइट कोर्स। मतलब एक ऐसा बंदा जो, मतलब जैसे आपको पता है कि यार ये भयंकर सीधा साधा बंदा है, सिगरेट नहीं पीता, बिल्कुल पूजा पाठ करता, अच्छा बंदा, और एकदम से आप उसको देखो भैया वो तो पब में जा रहा है, नंगा नाच मचा रहा है, बार में जाकर दारू पी रहा है, लड़कियों के साथ घूम रहा है, तो आप कहो भाई ये मतलब मेरे लिए एबरेशन हो गई, मतलब वो अपने राइट कोर्स से डेविएट हो गया सामने वाला बंदा। समझ में आया? जैसे मैं आपको अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, बहुत अच्छे से, और एकदम से मैं आपके सामने गाली बकने लगूँ, कुछ करने लगूँ, तो आप कहोगे भाई गौरव सर को क्या हो गया। तो ये गौरव सर के लिए ये एब्रेशन वाली बात हो जाएगी तुम्हारे लिए। एब्रेशन मतलब होता है ऐसा बंदा या ऐसे कोई चीज़ जो अपने राइट कोर्स से डेविएट हो जाए। मतलब जैसे आपको मेन रोड पर चलना था, लेकिन मेन रोड पर ना चल के आप साइड में चलने लगे, आपको कुछ इंपॉर्टेंट काम करना था, वो ना करके आप दूसरा बर्ताव करने लगे। आप बिल्कुल सीधे साधे चलते थे, एकदम से आप ऐसे बिहेव करने लगे जैसे आपके बॉडी के अंदर भूत मूत आ गया, आत्मा मात्मा समा गई, तो आप अजीब सा बर्ताव करोगे, तो उसको बोलते हैं एबरेशन। ये प्यारा वर्ड ध्यान रखना। और इसका कैच दोस्तों क्या है? डबल आर आता है इसमें,
ABERRATION। एग्जामिनर बहुत खतरनाक है, वो डबल भी लगा के दे देगा, आप आंसर टिक का मार के आ जाओगे, ऐसा मत करना। स्पेलिंग देखो, फ्री के नंबर होते इसलिए बार बार पढ़ेंगे। ABERRATION, एब्रेशन। ओके, देखो लास्ट के तीन खत्म कर दे, बस 10 वर्ड है, रोज अपन 10 वर्ड पढ़ेंगे और धीरे धीरे इंटेंसिटी बढ़ाएंगे। आठवां है दोस्तों, इसको बोलते हैं एवोल्यूशन। इसको बोलते हैं द एक्ट ऑफ वॉशिंग ऑन सेल्फ। दोस्तों अभी क्या हो रहा है, एवोल्यूशन मतलब होता है खुद की स्वयं खुद मतलब कैसे बोलेंगे, खुद खुद को वॉश करना, खुद की शुद्धि करना। जैसे लोग अभी प्रयागराज जा रहे हैं, प्रयागराज में डुबकी मार रहे हैं कि भाई हमारे सारे पाप धुल जाएंगे, तो जो गंगा जी में डुबकी मार रहे हैं ना, उसी को बोलते हैं कि भैया अपने आप को वॉश कर रहा है, अपने आप को नहा रहा है, अपने अपनी आत्म शुद्धि कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं एवोल्यूशन। लेकिन दोस्तों ये वर्ड देख के आपको लग रहा है कि ऐसा कुछ वर्ड होगा, लेकिन ये है वर्ड एवोल्यूशन। अच्छा है, ध्यान रखिएगा, ये गंदा वर्ड है। देखो एक ही सीरीज अपन ऐसे खत्म करेंगे, और एक बार आपने ए कर लिया ना, फिर दुनिया कोई ताकत नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। तो एक एक चीज़ ध्यान रखना, एवोल्यूशन मतलब होता है खुद की आत्मशुद्धि होती है। जैसे कि अपन गंगा जी में, नर्मदा जी में डुबकी मार के अपने आप को समझते हैं कि हमारे पाप धुल गए हैं, तो उसको बोलते हैं एवोल्यूशन, है ना। अब देखो आगे क्या है, एबॉलिश मतलब क्या होता है, एबॉलिश देखो इसको कलर करते खत्म। एबॉलिश मतलब होता है किसी चीज़ को फॉर्मली पुट एन एंड टू समथिंग, किसी चीज़ को खत्म कर देना, अबॉलिश कर देना। कैसे बताया, कोई पॉलिसी चल रही थी, मान लो सरकार ने कोई योजना बनाई है, लेकिन उस योजना में सरकार कोई दिक्कत हो रही है, तो सरकार ने वो पॉलिसी को अबॉलिश कर दिया, खत्म कर दिया, है ना। आपने आपने कुछ प्लान बनाए थे कि मैं घर में ऐसा करूंगा, ये डिज़ाइन बनवाऊंगा, वो करवाऊंगा, लेकिन बाद में आपने कहा यार इतनी डिज़ाइन में जाने की जरूरत नहीं, ये काम करो घर की डिज़ाइन बंद करवाओ, छोड़ो नहीं बनवा रहे डिज़ाइन में डिज़ाइन, तो आपने उस प्लान को अबॉलिश कर दिया। बहुत प्यारा वर्ड है अबॉलिश, ध्यान रखना। अबॉलिश मतलब होता है फॉर्मली पुट एन एंड टू समथिंग, ठीक है। इस चीज़ को और देखो इंग्लिश में ही पढ़ के इंग्लिश में समझने की कोशिश करा करो, क्योंकि इंग्लिश 135 नंबर की आती है मेंस में, और प्री में 50 नंबर की। तो थोड़ा बिल्कुल मूर्ख नहीं बनना है कि हमें कच्चू नहीं आता है, ऐसा बिल्कुल मत बनो। मैं गारंटी ले रहा हूँ, मेरे 135 में से 123 नंबर आ जाते हैं फटाफट, 120 से ऊपर हर बार आ जाते हैं, 50 में से 40 से ऊपर हर बार आ जाते हैं। तो मुझे पता है कि नंबर कैसे स्कोर करते हैं इंग्लिश में खासकर। तो बस मैं जो रास्ते पे चल रहा हूँ उस पर थोड़ा सा फॉलो करो, ट्रस्ट करो, आई प्रॉमिस यू बहुत हेल्प होगी। तो एबॉलिश मतलब होता है खत्म करना। तो ऐसे सोचो, फॉर्मली पुट एन एंड टू समथिंग, कोई चीज़ को एंड कर देना। 10 होता है एबॉरिजिन्स। एबॉरिजिन मतलब होता है दोस्तों द ओरिजिनल इनहेबिटेट्स ऑफ अ कंट्री। दोस्तों जैसे आपने सुना होगा कि जैसे जैसे छत्तीसगढ़ के अंदर आपने सुना होगा नक्सलाइट होते हैं ना, नक्सलवादी वाले लोग होते हैं जो युद्ध मुद्ध करते हैं, बंदूक चलाते हैं। तो वो नक्सलाइट कहाँ है, वो पर्टिकुलर छत्तीसगढ़ के पर्टिकुलर एरिया में ऐसे लोग रहते हैं जो कि युद्ध मुद्ध करते हैं। और एबॉरिजिन और क्या बोलेंगे, अमेज़न के जंगल में दोस्तों, अपने अमेरिका में अमेज़न के जंगल है ना, अमेज़न के जंगल में बड़े बड़े सांप एनाकोंडा पाए जाते हैं। तो वो बोलेंगे कि एनाकोंडा के लिए वो एबॉरिजिन है, द ओरिजिनल इनहेबिटेट ऑफ अ कंट्री, किसी देश की कोई स्पेशल जगह जहाँ की सिर्फ वही पाए जाते हैं। एग्जाम्पल, मैं मध्य प्रदेश से, भोपाल से बिलोंग करता हूँ, तो मध्य प्रदेश में जैसे बोलते हैं कि गजक गजक खाने खाने की होती है ना, मीठी मीठी, वो मुरैना की फेमस है, मुरैना की, तो वो पर्टिकुलर मुरैना में मिलता है, ठीक है। एक जैसे झाबुआ नाम का एक हमारा वो है एक जिला मध्य प्रदेश के अंदर, तो वहाँ एक मुर्गा बड़ा फेमस है, कड़कनाथ का मुर्गा कहते हैं, भयंकर प्रोटीन होता है ऐसा कहते हैं। तो वो एबोरिजिन बोलेंगे, वो सिर्फ झाबुआ में ही मिलता है, ठीक है। इस तरीके से एक जैसे एक बालाघाट नाम की जगह है, बालाघाट भी एक अपना जिला है, वहाँ दोस्तों चिन्नौर चावल जो राइस होता है वो फेमस है, वहाँ जीआई टैग मिला है। तो एक पर्टिकुलर चीज़ की मतलब पर्टिकुलर जगह किसी चीज़ के लिए फेमस होती है। तो बोलते हैं ना कुछ चीज़ के लिए, जैसे उत्तर प्रदेश में ताजमहल फेमस है, तो वो पर्टिकुलर उत्तर प्रदेश ताजमहल के लिए ही फेमस है ना। ये ताजमहल को वो मिलता है आपको, पेठा बोलते हैं ताजमहल मतलब उत्तर प्रदेश के पेठा है, ये आगरा के पेठा, तो वो पेठा आगरा में ही ज़्यादा मिलते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं एबॉरिजिन। इतनी मेहनत करके मैंने समझा दिया, आई होप आपको समझ में आया होगा। बस 10 वर्ड पढ़ाने थे और सारी ताकत लगा दी मैंने दोस्तों। लाइक करके अपना प्यार जरूर दिखाएं, जरूर बताएं गौरव सर कैसा लगा वीडियो। कमेंट बहुत ज़रूरी है, कमेंट करोगे तो मुझे पता चलेगा मैं क्या इंप्रूव कर सकता हूँ, क्या गलती कर रहा हूँ, तो मैं अगली बार और बेटर करूँ ताकि आपकी हेल्प हो सके और मेरा भी चैनल थोड़ा ग्रो कर सके, है ना। अल्टीमेट गोल यही है। शेयर कर दे एक बंदे को जिसको आप प्यार मोहब्बत करते, कोई दोस्त नहीं, कोई तो होगा जिसको आप लगता है कि आप उसकी हेल्प करेंगे, आप उसकी केयर करते हो, तो उसको भेजोगे ना तो उसको अच्छा लगेगा कि हाँ यार सामने वाला मेरी केयर करता है, तो कल के दिन वो भी आपकी केयर करेगा, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आए तो अपना सब्सक्राइब सबसे पहले कर लें, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूंगा टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, इसलिए ज़रूर है सब्सक्राइब कर लो अगर अच्छा लगता है तो। और टाइम मिले दोस्तों और लगता है कि बहुत डर लग रहा है, कुछ समझ में नहीं आता, तो एक बार प्लेलिस्ट चेक करें, है ना, या फिर कमेंट बॉक्स में लिख दे कि मुझको ये समझ में नहीं आता। अगर मैंने वीडियो बनाया होगा तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में ही लिंक दे दूंगा तुरंत, ताकि सीधा क्लिक करना और वीडियो पर चले जाना। तो जो भी कुछ है कमेंट बॉक्स में दिल की बात बोल दो। थैंक यू सो मच गाइस, अंटिल वी मीट अगेन, गौरव तिलथिया साइनिंग ऑफ, लव यू ऑल, बाय।